हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है जेके पेपर। काफी वेल नोन ब्रांड है, आपने जरूर इस कंपनी के बारे में सुना होगा। तो स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने रिसेंटली बहुत अच्छा अपसाइड दिया था। इसने 10% का मूव दिया था 16 मई को, और लगभग वैसा ही मूव इसने 18 मई को भी दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 दिनों में लगभग इस स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो उसके बाद से नीचे गिर रहा है। इसने हाई बनाया था 367.50 का, और जो भी कल इसकी क्लोजिंग है वो है 337.45 की। तो लगभग लगभग 30 रुपये वहां से नीचे गिर चुका है। तो अब इस स्टॉक में जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और किन पैटर्न्स के बेसिस पर निकल कर आ रहे हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग अपने हर वीडियो में करते हैं। तो इसमें दो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है वो है अराउंड 390 रुपीज का, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 416 का। तो पहले हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे तो हमने काफी बार बताया कि इसमें टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर नहीं देखा है तो हम फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के केसेस में आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक होता है ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी होती है आपकी जो विड्थ है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। तो असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बना है पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। आपको रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, एक लाइन ये हो गई, और दूसरी है अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। तो इन दोनों लाइन से कॉम्बिनेशन से ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक में बना है। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 345 रुपीज की, अराउंड 345.41 वैल्यू निकल कर आ रही है एग्जैक्टली। और जो इसकी विड्थ असेंडिंग ट्रायंगल की वो है 44.34 रुपीज की। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो जो आपको टारगेट मिलता है वो है 389.71 और रुपीज 390 का। तो ये तो हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे। अब दूसरा पैटर्न जो इसमें बन रहा है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किन लाइंस को कंबाइन करके बना है उसको स्टडी कर लेते हैं। एक तो आपको ये वाली लाइन ही कंसीडर करनी पड़ेगी जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल में भी कंसीडर की है, और दूसरी लाइन आपको ब्लैक कलर वाली नजर आ रही होगी, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की दूसरी लाइन है। तो मतलब इस लाइन का और इस लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है स्टॉक में। तो इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 416 रुपए का, 416 रुपीज का। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे निकाला गया। देखिए अभी इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ब्रेकआउट प्राइस हमें नहीं पता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के केस में हमें प्राइस पता है क्योंकि स्टॉक वहां पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और असेंडिंग ट्रायंगल के केस में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसिडर करना पड़ता है। अभी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसमें ब्रेकआउट नहीं हमें पता चल पा रहा है किस प्राइस पे आएगा। तो हमने एज्यूम किया है कि मान लीजिए 346 रुपए 18 पैसे पे ब्रेकआउट आता है या 346 पे ब्रेकआउट आता है, तो आपको उसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की जो विड्थ है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर 346 रुपए पे इस पर्टिकुलर लाइन का ब्रेकआउट आता है और आप उसमें विड्थ ऐड कर देते हैं जो कि 70 रुपए की इस केस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल के केस में, तो टारगेट निकल कर आएगा 4 मंथ्स। इसका प्रोसेस वही है, ब्रेकआउट प्राइस आपको आइडेंटिफाई करनी है, विड्थ आइडेंटिफाई करनी है पर्टिकुलर पैटर्न की, दोनों को सम अप करना है और आपको टारगेट मिल जाएगा। तो हम रिपीट कर देते हैं, शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। आप सिंपल सा इस चीज का ध्यान रखें कि असेंडिंग ट्रायंगल के केस में ब्रेकआउट प्राइस हमें पता है जो कि है 345 रुपए 41 पैसे, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो ब्रेकआउट प्राइस है वो अभी हमें नहीं पता है। तो हमने एज्यूम की है, यहाँ पे इसके नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि लाइन पे कहीं पर भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 390 रुपए का, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 416 रुपए का। अब हम मान लेते हैं कि ब्रेकआउट आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, तो क्या होगा जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको 3 लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलेगी जहां पे इसको काफी रेजिस्टेंस मिल सकती है। पहला होगा 353 का जो कि ये लाइन दिखा रही है। कमाल की बात है कि इसमें ऐसे ही रेजिस्टेंस मिले 355, 363, 373, तो याद करना भी बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो जो पहली रेजिस्टेंस है वो आएगी 353 रुपए पे, दूसरी 363 रुपए पे, और तीसरी 373 रुपए पे। हम इंग्लिश में रिपीट कर रहे हैं, 353, 363 एंड 373 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे इस स्टॉक के लिए, और हर प्राइस पॉइंट के ऊपर इसको लगातार क्लोज करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हमें 390 रुपए का टारगेट मिल सकता है और 416 रुपए का टारगेट मिल सकता है। 416 भी काफी दूर है, तो 390 रुपए को हम लोग लेकर चलेंगे कि ये शायद इमीडिएट टारगेट स्टॉक में हो सकता है। अब ये तो हो गई ऊपर की बात।
अब मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर नहीं जाता क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है और नीचे आ रही है बार बार, तो स्टॉक को अगर स्ट्रेंथ दिखानी है तो उसको इस पर्टिकुलर लाइन का सपोर्ट बार बार लेना पड़ेगा अगर वो नीचे गिरता है। मान लीजिए कि मंडे को स्टॉक नीचे गिरता है तो इसको इस लाइन पर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेता, उसको तोड़ के नीचे गिर जाता है, तो फिर आपको जो टारगेट है वो माइनस करके निकालने पड़ेंगे ब्रेक डाउन प्राइस में से, यानी कि जहां पे भी ब्रेक डाउन आएगा उसमें से आपको विड्थ माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है ये इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करनी चाहिए, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर ये लाइन टूट गई और स्टॉक इसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर इसमें फर्दर फॉल्स आ सकते हैं। इमीडिएटली जो अगर अपसाइड आता है तो आप ये 3 टारगेट्स भी लेकर चल सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 353 रुपए का, 363 रुपए का, 373 रुपए का और फिर 390 रुपए का। तो शायद ये वीडियो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि 2 ट्रायंगल पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।